गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस दीवाने में। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पे गैल्वेनिक सेल और वोल्टेज सेल। इसमें हम पढ़ेंगे थोड़ी इसका कार्यविधि पढ़ेंगे, इसके बारे में इसकी संरचना पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था कि आपके पास में गैल्वेनिक सेल क्या होता है, या आप वोल्टेज सेल भी जिसे बोलते हैं। तो आपके पास में क्या होता है, क्या आपने जब आपने पढ़ा था कि आपके पास में एनोड और कैथोड होता है। ये किस में होता है? आपके अर्ध सेल में होता है। अर्ध सेल क्या होता है? इलेक्ट्रोड जिसे हम बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोड में क्या होता है आपके पास में कि फॉर एग्जांपल आपके पास में जिंक सल्फेट की एक क्या है, विलयन है, और उसमें आपके पास में हमने जिंक धातु की क्या लगा दी, छड़ लगा दी। और उसमें आपके पास में क्या आ जाता है, जब हम जिंक धातु की छड़ लगा देते हैं तो वहां पे आपके पास में क्या आ जाता है, जो आपके पास में जिंक धातु है उसमें ऑक्सीडेशन होने लग जाती है। जब उसमें ऑक्सीडेशन होती है तो वो क्या कहलाता है? आपका एनोड कहलाता है, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, त्याग हो रहा है। और आपके पास में कैथोड में क्या होता था, क्या होता था आपके पास में कैथोड में? कैथोड में होता था रिडक्शन की क्रिया। ठीक है, क्योंकि आपके पास में जो कॉपर था, कॉपर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। वो हम समझेंगे अभी थोड़ा संरचना के थ्रू। आपके पास में जो स्ट्रक्चर है किस प्रकार से आएगा, इसमें हम सेल निरूपण भी देखेंगे, क्योंकि आपके पास में अब न्यूमेरिकल भी आएंगे। ठीक है ना, न्यूमेरिकल भी तो जरूरी है भाई। ठीक, तो इसमें हम देखेंगे आज आपके पास में कि गैल्वेनिक सेल की कार्यविधि क्या है आपके पास में, या गैल्वेनिक जैसे आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपके पास में है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ठीक है, दूसरा क्या है आपके पास में, जिंक सल्फेट सोल्यूशन। ठीक है, विजिबल है। और ये क्या है आपके पास में, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा है, यहाँ पे आपके पास में सॉल्ट ब्रिज है। तो ये समझेंगे हम यहाँ पे कि आपके पास में जिंक में किस प्रकार से ऑक्सीडेशन होती है। या अगर आपने हमने गैल्वेनिक सेल में क्या पढ़ा था कि ऐसा वोल्टेज सेल जिसमें जिंक में एनोड की क्रिया और जो आपके पास में कॉपर होती है उसमें कैथोड की क्रिया होती है। मींस जिंक में ऑक्सीडेशन होता है और जो आपके पास में कैथोड है उसमें रिडक्शन होता है। ये हमने पढ़ा था। ठीक है, ऐसे सेल का जो निरूपण हो रहा है उसको हम क्या बोलते थे, गैल्वेनिक सेल बोलते थे। इतनी बात हुई क्लियर। अब इसमें एक क्वेश्चन, थोड़ा सा सोचने पे, अगर किसी ने सोचा होगा, अपना बुद्धि का इस्तेमाल किया होगा, ठीक है, बुद्धिजीवी हो भाई, इस्तेमाल भी करना चाहिए उसका। तो किसी ने सोचा होगा कि हमने यहाँ पे जिंक ही क्यों लिया, किसमें, ऑक्सीडेशन में, हमने कॉपर क्यों नहीं लिया, या हमने एनोड में कॉपर क्यों नहीं लिया, या कैथोड में जिंक क्यों नहीं लिया। या अगर हम आपके पास में आयरन Fe, ठीक है, Fe या कॉपर की कराते हैं, या Fe जिंक की कराते हैं, या एल्यूमिनियम की कराते हैं, तब क्या होगा, तब क्या ये आपकी गैल्वेनिक सेल की क्रिया होगी। तो इसके लिए आपके पास में क्या आता है, SHE, स्टैंड आपके पास में क्या होता है, मानक इलेक्ट्रॉनिक विभव। ठीक है, SHE स्टैंडर्ड मीन वैल्यू होती है। ठीक है, वो भी आपके पास में दिखेंगे। उसमें आपके पास में कुछ टेबल होती है, जिससे आपके पास में क्या होती है, पीरियोडिक टेबल होती है। तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पे आपके पास में रिडक्शन हो रहा है। क्लियर? उससे पहले हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। आज क्या है आपके पास में, इसमें आपके पास में है वोल्टेज सेल। ये तो हमने कल पढ़ लिया था भाई कि आपके जो वोल्ट है उन्होंने क्या करा था, इस सेल का निर्माण करा था 1875 में। ठीक है, सॉरी, हाँ, 1789 में, 1789 में उन्होंने क्या करा था, इस सेल का निरूपण करा था। फिर हमने पढ़ा था इसमें कि आपके पास में अगर आपका एनोड जिंक धातु से बना हो और कैथोड में कॉपर धातु लगी हो तो इसको, इस सेल को हम क्या बोलते थे, गैल्वेनिक सेल बोलते थे। इतनी बात आई समझ में? ठीक है, उसके बाद हमने इसमें संरचना और कार्यविधि पढ़ी थी। संरचना हमने थोड़ा सा इसमें देख लिया था, आपके पास में संरचना किस प्रकार से बनती है। ठीक है, वो मैंने हल्का फुल्का आपको बता दिया था। आज हम इसमें थोड़ा सा अच्छे तरीके से बिल्कुल क्या करेंगे, इसको देख लेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे आपके पास में जो आपके क्या है, जिंक धातु वाला। ठीक है, यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा, ये एक क्या है आपके पास में, ZnSO4 का विलयन है। और यहाँ पे हम क्या लेते थे, यहाँ पे हम लेते थे जिंक धातु की छड़। ठीक है, क्या लेते थे, जिंक धातु की छड़। लिख भी देना है बड़े अच्छी अच्छी राइटिंग में, बड़े प्यार से। ठीक है, ये क्या है आपके पास में, ये है ZnSO4 का विलयन। ठीक, और ये क्या है आपके पास में, ये है आपके पास में जिंक धातु की छड़।
एज इट इज यहाँ पे बना दो आप। यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा ये आ जाएगा आपके पास में यहाँ पे इसी तरीके से। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या होगा, कॉपर। ठीक है, यहाँ पे हम किसका विलयन है आपके पास में, ये है आपके पास में यहाँ पे CuSO4 कॉपर सल्फेट। CuSO4 का विलयन। क्लियर। और ये क्या है आपके पास में, ये है आपके पास में कॉपर धातु। क्लियर हुई बात, कॉपर धातु की छड़। चलो भाई, अब इसमें थोड़ा सा एक चीज आती है, वो क्या आ जाती है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, आपके पास में जो जिंक सल्फेट है और जो कॉपर सल्फेट है, इन दोनों को जब हम मिलाते हैं, ठीक है, क्या बोला मैंने, जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट को हम क्या कर रहे हैं, आपस में मिला रहे हैं। बिल्कुल, या आप इस तरीके से सोच सकते हो कि हम इसमें क्या कर रहे हैं, एक वोल्ट लगा रहे हैं, करंट फ्लो कराना है हमने भाई। तो हमने क्या करा, यहां से ले लिया आपके पास में इस तरीके से, और ये आ गया आपके पास में यहाँ पे ये प्लस, और यहाँ पे आपका आ गया ये माइनस, तो यहाँ पे V। ठीक है, V क्या है यहाँ पे, वोल्ट। क्लियर। और इसको हम फिर से यहाँ से प्लस और ये माइनस, और इसको जोड़ देते हैं हम। कहाँ पे जोड़ोगे आप, थोड़ा सा इसको जोड़ देते हैं। भैया आप अच्छी चीज बिल्कुल सीधी सीधी लाइन खींच लेना, टेढ़ी मेढ़ी मत कर देना। ये यहाँ पे आपके पास में कहाँ से जुड़ जाएगी, इसमें यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपकी क्या हो जाएगी, ये जुड़ जाएगी। लाइन बना देना अच्छे से, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगी इस प्रकार से, यहाँ पे आप इसको जोड़ देना। ठीक है, थोड़ा सा अलग अलग लग रहा है, दोनों को एक साथ ही एक जैसा ही करते हैं भाई, तो बेचारे नाराज हो जाएंगे, हमें अलग अलग बना दिया आपने। तो ये कुछ इस प्रकार से यहाँ से और यहाँ से ये आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे कर देना। ठीक है, कर देना भाई। इतनी बात आई समझ में। हमने क्या करा, यहाँ पे वोल्ट से क्या कर दिया, इसको जोड़ दिया। अब यहाँ पे हमने इरेज करा था कुछ, इसको लिख देते। ये क्या है हमारे पास में, Cu धातु की छड़, धातु की छड़। अब हमने क्या करा आपने यहाँ पे, आपने कर दिया। अब यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखना, देखो जब यहाँ पे ZnSO4, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है आपके पास में, जो ZnSO4 होता है, जब ये आयनित होता है, जलीय विलयन में इसका आयनन होता है, तो आपको पता है क्या बनता है, Zn2+, और यहाँ पे आपके पास में SO4 2- आ जाता है। एज इट इज इसमें भी लिखना है आपने, CuSO4 का जलीय विलयन में आयनन। ठीक है, तो Cu2+ और प्लस में आपके क्या आ जाएगा, SO4 2-। इतनी बात आई समझ में। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जिंक में क्या होती है आपको पता है ना, जिंक में आपके पास में क्या होती है, जिंक में आपके पास में ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है। ठीक है, तो यहाँ पे Zn2+ और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये त्याग कर रहा है। और यहाँ पे आपके पास में जो कॉपर होता है वो क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या कर देता है, यहाँ पे रिडक्शन की क्रिया करता है। अब यहाँ पे आप लिख भी देना है, क्या लिखोगे आप, यहाँ पे लिखोगे आप ऑक्सीडेशन। ठीक है, किस में हो रहा है ये ऑक्सीडेशन, किस में होगा, पढ़ा था ना हमने, एनोड की क्रिया, ऑक्सीडेशन की क्रिया किस में होती है, एनोड में होती है। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, रिडक्शन। क्या बोलते हैं रिडक्शन को, अपचयन, रिडक्शन। और ये हो जाएगा आपके पास में किस में हो रहा है, ये कैथोड पे, किस में हो रहा है आपके पास में, कैथोड। ठीक है, यहाँ पे लिख भी लेना आप, अपचयन, कैथोड तो लिख ही लोगे, और ऑक्सीडेशन में ऑक्सीकरण लिख लेना भाई, नहीं तो आप बोलोगे कि हम तो हिंदी मीडियम वाले हैं, हमने इंग्लिश में नहीं पढ़ना है, ना ही हमने इंग्लिश में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, ऐसा होता है ना, जब हम पढ़ते थे ना, सर हमें क्या कराते थे, इंग्लिश और हिंदी में लिखाते थे। जैसे कुछ मेन वर्ड्स हो गए, तो हम बोलते थे हम क्या करेंगे यार, इनको लिख के छोड़ो ना, क्या करना, दोबारा दो बार आफत कौन करेगा, ऐसा होता है। ठीक है, हमारे साथ भी हुआ है।
तो बाद में तब समझ में आता है यार सर ने बहुत सही लिखाते थे, अगर वो उस टाइम पे उन्होंने लिखाया नहीं होता ना, हमें पता ही नहीं चलता कि अपचयन को क्या बोलते हैं आपके पास में, रिडक्शन बोलते हैं, ऑक्सीकरण को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे आगे हमें दिक्कत हो जाती, क्योंकि हमारे तो सारा आगे आप जो भी कोर्स करोगे वो सारा क्या होगा, इंग्लिश में होगा। क्लियर हुई बात? चलो इतनी बात आई समझ में। अब यहाँ पे आप देखो कि आपके पास में जो ZnSO4 होता है और जो CuSO4 का, अब हम इन दोनों का मेल मिलाप करेंगे। अब मेल मिलाप करेंगे, ये दोनों तो क्या है, देखो एक तो इधर साइड को है और एक इधर साइड को है, ठीक है। तो दोनों का क्या कराना है, यहाँ पे मेल मिलाप कराना है, या इस तरीके से समझ लो आप कि आपके पास में दो रास्ते हैं, ठीक है, और बीच में क्या हो रही है, एक नदी बह रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ कहाँ पे बनाया जाए आपकी नदी, ठीक है, यहाँ पे समझ लो एक रास्ता आपका इधर है, ठीक है, ये कोई सड़क है, और एक ये रास्ता इधर है, और बीच में आपकी क्या हो रही है, यहाँ पे नदी बह रही है, ठीक है, ये क्या हो रही है आपकी, यहाँ पे नदी बह रही है। अब हमें क्या करना है कि इस नदी को पार करने के लिए यहाँ से क्या कर रहे हैं, अगर हम यहाँ से जाते हैं, यहाँ से लगता था इसमें दूसरा रास्ता था, ठीक है, रास्ते तो हैं लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता था, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे लग रहे थे 4 घंटे लग रहे थे इसको क्रॉस, इस यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में, ठीक है। हमारे पास में यह क्या है, ए है, और यहाँ पे क्या है, बी है, और बीच में क्या है आपके पास में नदी। ए से बी में जाने पे या बी से ए में जाने पे, दोनों में आने जाने में 4 घंटे लग रहे थे, क्योंकि हम बिल्कुल यहाँ से क्या ले लेते, लंबा रास्ता ले लेते। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एक महानुभाव आए, ठीक है, चलो किसी को भी ले लो, कोई आया तो यहाँ पे क्या होता है, उन्होंने बोला कि यार मेरा टाइम ना बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, ऐसे जाने में आने जाने में बहुत ज़्यादा, इसमें क्या हो रही है, पेट्रोल वगैरह लग रहा है, जितना जो कुछ भी लग रहा है बहुत टाइम लग रहा है मतलब। अब तब उन्होंने क्या सोचा, यहाँ पे उन्होंने सोचा कि अगर हम यहाँ पे एक ब्रिज बना दें, क्या बना दें, यहाँ पे एक ब्रिज, पुल, सेतु, ठीक है, ये सब बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एक ब्रिज बना दें तो यहाँ से जाने में इसको केवल 15 मिनट लगेंगे। कितना टाइम लगेगा, केवल 15 मिनट लगेगा। अगर हम यहाँ पे पुल बना देते हैं तो ए को बी में जाने में कितने मिनट लगेंगे, केवल 15 मिनट लगेंगे। तो उसका कितना समय बच जाएगा, 3 घंटे 45 मिनट क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। उतना आप क्या कर लोगे, उतना आप पढ़ाई कर लोगे भाई, 3-4 क्लास ले लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरीके से होता है, इसी तरीके से क्या होता है कि जब इन दोनों का मेल मिलाप करते हैं हम, ZnSO4 का, और दूसरा हम किसका कर रहे हैं आपके पास में यहाँ पे CuSO4 का, इन दोनों का जब मेल मिलाप होता है, जब इन दोनों का मेल मिलाप होता है तो यहाँ पे एक ब्रिज काम करता है, ठीक है। अभी हम इसके कार्य भी देखेंगे, लवण सेतु का अच्छे से देख लेंगे उसको भी, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, आपके पास में कौन सा पेन ले, चलो ये वाला ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या बना, विजिबल है तो ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या, यहाँ पे एक ब्रिज बन जाता है। अब ये ब्रिज क्या करेगा, यहाँ पे क्या काम करेगा ये ब्रिज, ठीक है, ये ब्रिज आपका करेगा क्या काम, ये बना दिया हमने यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज, इसको बोलते हैं लवण सेतु, ठीक है। क्या होता है ये, अब यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखना, यहां तक आई बात समझ में, क्या हुआ, ZnSO4 में ऑक्सीडेशन हुई जिंक में। तो ये जब जिंक में ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है, बिल्कुल ध्यान से देखना, जब इसमें ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है तो ये क्या करता है, आपके पास में इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्यागता है, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो यहाँ पे आपके पास में क्या होगा, Zn+ और ये SO4, ठीक है। एनोड में कौन जाएगा भाई, एनोड में जो क्या होगा, एनोड क्या होता है, एनोड आपका पॉजिटिव चार्ज होता है ना, आपके पास में एनोड क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो आपके पास में कैथोड होता है, इसमें क्या होता है, ये आपका क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। क्लियर? तो यहाँ पे कौन जाएगा, धनावेश, आपके पास में धनायन जाएगा या आपके पास में ऋणायन जाएगा, जिंक जाएगा या सल्फेट जाएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा जाएगा। आपके पास में यहाँ पे चला जाएगा SO4। इसका मतलब क्या है कि इसमें क्या जाएंगे, आपके इलेक्ट्रॉन जाएंगे, क्या जाएंगे आपके पास में यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन। अब जब इसमें इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ठीक है, क्या होता है आपके पास में, जब इसमें, अच्छा मैंने ये आपका यहाँ से जुड़ेगा, जिंक धातु से जुड़ेगा, ठीक है, परिपथ कहाँ से जुड़ेगा आपके पास में, जिंक धातु से जुड़ेगा ये,
ये वाला परिपथ आपका जुड़ेगा यहाँ पे जिंक धातु से, और ये वाली जो लेयर थी, तार थी यहाँ पे, ये जुड़ेगी आपकी किससे, कॉपर धातु से। ठीक है, अब यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास में जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे, ठीक है, इतनी बात है समझ में। SO4 से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, सॉरी गलत हो गया यहाँ पे, गलत क्या हुआ आपके पास में कि आपके पास में जो जिंक है वो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, ठीक है। SO4 ये तो सही है यहाँ पे कि जो SO4 है वो नेगेटिव है, तो वो किसकी तरफ जाएगा, एनोड की तरफ जाएगा। जिंक पॉजिटिव है तो किसकी तरफ जाएगा, आपके पास में कैथोड की तरफ जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन कौन त्याग रहा है आपके पास में, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है कौन, आपके पास में जिंक, जो आपके पास में क्या है यहाँ पे Zn है, जिंक है, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। लेकिन यहाँ पे कॉपर क्या करता है, पता है ना आपको, कॉपर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है। पढ़ा है ना, अभी हमने पढ़ा था आपके पास में, जो आपके पास में कॉपर होता है, कॉपर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है। तो यहाँ से क्या होता है, जो जिंक से, जिंक धातु में इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाते हैं, जब अधिकाधिक हो जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो ये क्या होने लग जाते हैं, इस परिपथ के द्वारा, इस परिपथ के द्वारा यहाँ से कहाँ जाने लग जाता है आपके पास में इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल ध्यान से देखना, इस परिपथ के द्वारा आपके पास में यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाने लग जाते हैं, इस छड़ में आ जाते हैं। कहाँ जाते हैं, जिंक से इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ आ जाता है, कॉपर में आ जाता है। क्लियर हुई बात। जो आपके पास में ZnSO4 है, ठीक है, जिंक सल्फेट है, उसमें से जो जिंक की छड़ है, जिंक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है, और इलेक्ट्रॉन त्याग करने के बाद वो परिपथ से कहाँ हो जाता है, फ्लो आपके पास में कॉपर में चला जाता है। इससे क्या होता है, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने लग जाती है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। जब इसमें इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या होने लग जाती है, करंट फ्लो होने लग जाती है, ठीक है, क्या होती है, करंट फ्लो होती है। अब जब यहाँ पे करंट फ्लो होती है तो ये क्या होता है, आपके पास में कुछ टाइम तक होता है। अब हमें क्या करना है, इसे लॉन्ग टर्म के लिए करना है। अब जब हम इसे लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे तब हम किस चीज का यूज करेंगे, यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज का यूज करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि ये यहाँ पे होता है शॉर्ट टर्म के लिए। ये कितनी कहाँ तक जाएगा भाई, ये जाते जाते ये क्या हो जाता है, थक जाता है, तो हम इसे क्या पिलाते हैं, थोड़ी सी इसको एनर्जी ड्रिंक दे देते हैं, ठीक है। एनर्जी ड्रिंक में आपकी शेक वगैरह, जूस वगैरह, या आप जो भी समझो एनर्जी ड्रिंक में, ठीक है। तो यहाँ पे जो सॉल्ट ब्रिज है ये क्या करता है, आपके पास में जिंक सल्फेट को क्या करता है, एनर्जी देता है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, लेकिन ऐसा मतलब ये आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ मैं, ठीक है। होता क्या है यहाँ पे कि ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और इसे लॉन्ग टर्म के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक सॉल्ट ब्रिज लगा देते हैं। इससे क्या होती है, ये जो क्रिया होती है वो थोड़ी सी लंबी चल जाती है। क्लियर हुई बात। क्या बोला मैंने कि जो जिंक सल्फेट से धातु आपके पास में क्या है, यहाँ पे जिंक है, तो जिंक से क्या होता है आपके पास में इलेक्ट्रॉन के, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या, जब जिंक क्या करता है आपके पास में इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो त्यागने के पश्चात क्या हो जाता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और इनको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, किसको, कॉपर को चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये बोलता है कि चल हम दोस्ती कर लेते हैं, तो मुझे अपना इलेक्ट्रॉन दे दे, मैं तुझे उदासीन कर दूंगा, है मैं तुझे क्या कर दूंगा, धनावेशित कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन के अधिकाधिक होने लग जाते हैं, उसके बाद में ये कॉपर इलेक्ट्रॉन के आवागमन होने लग जाते हैं। यहाँ पे किससे होता है, यहाँ पे आवागमन मतलब यहाँ से ये वाले इलेक्ट्रॉन जाते हैं, यहाँ तक जाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, लेकिन यहाँ पे SO4 की क्या है, अधिकता है। सॉरी, यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगी, SO4 की अधिकता कहाँ पे होगी, यहाँ पे हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से तो जब जिंक सल्फेट से जिंक जा रहा है, जिंक के इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, सल्फेट को तो जरूरत पड़ेगी, अभी वो भी समझेंगे हम यहाँ पे किस तरीके से क्या होता है, ठीक है। फिलहाल आपने क्या समझना है, यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि आपके पास में जो जिंक सल्फेट होता है, जिंक सल्फेट से जिंक धातु की छड़ में से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कॉपर की धातु की छड़ तक चले जाते हैं। ये लॉन्ग टर्म, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, इसे लॉन्ग टर्म बनाने के लिए हम क्या, किस चीज का यूज करते हैं, आपके पास में यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज का क्या करते हैं, यहाँ पे आपके पास में यूज किया जाता है। क्लियर हुई बात यहाँ पे, क्लियर। चलो अब थोड़ा सा इसमें थ्योरी देखते हैं, तब आपको ज्यादा अच्छे से थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, क्या गैल्वेनिक सेल में एनोड कैथोड को बाह्य परिपथ में एक सुचालक तार के द्वारा हमने जोड़ा था कि नहीं जोड़ा था, जहां पे मैंने V लिखा था। क्लियर हुई बात। उसके बाद हमने क्या करा, तथा आंतरिक परिपथ को हमने क्या करा था, लवण सेतु द्वारा,
आंतरिक जो परिपथ था सॉल्ट ब्रिज के द्वारा हमने क्या करा था, वहां पे जोड़ लिया था, सांद्र प्लेट द्वारा जोड़ दिया जाता है। ठीक है, जब एनोड में ऑक्सीडेशन होती है, ध्यान से देखना, अब अगर आप थ्योरी पढ़ोगे ना आपको समझ में बहुत कम आएगा कि हो क्या रहा है। अब मैंने आपको क्या पहले डायग्राम बता दिया, अब हम थ्योरी में आ रहे हैं तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो जब एनोड में ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है, ठीक है, तो कैथोड में, ठीक है, कैथोड में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या लिखा है आपके पास में, ये रिडक्शन लिखा है, क्या लिखा है, रिडक्शन, अपचयन, अपचयन। ठीक है, जब कैथोड में रिडक्शन या अपचयन की क्रिया होती है तो जो परिपथ है इसमें क्या होने लग जाते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रवाह होने लगता है, जिससे इलेक्ट्रॉन प्रवाह की विपरीत दिशा में विद्युत धारा क्या होने लग जाती है, यहाँ पे प्रवाहित होने लग जाती है। क्लियर हुई बात। तो यहाँ पे आपके पास में क्या होने लग जाती है, जब जिस तरीके से जिस आपके पास में जिधर साइड को क्या जाएंगे, आपके इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उसकी विपरीत दिशा में आपके पास में यहाँ पे क्या होने लग जाता है, विद्युत धारा क्या होने लग जाती है, उत्पन्न होने लग जाती है। क्या विद्युत धारा वहां पे क्या होने लग जाती है, विपरीत दिशा में क्या होती है, प्रवाहित होती है। क्लियर हुई बात, बस इतना सा है। क्लियर। अब हम थोड़ा सा सॉल्ट ब्रिज के बारे में, इसको ये लिख लेना भाई अच्छे तरीके से। इसमें एक और चीज आएगी आपके पास में, वो क्या आएगा आपके पास में कि सबसे पहले आपने क्या लिखना है, यहाँ पे आप लिखोगे आपके पास में क्या क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन लिखोगे, ये लिखना जरूरी है। जब आप डायग्राम बना दोगे तो उसके बाद पहले आपने थ्योरी लिखनी है। पहले सबसे पहले अगर आपके पास में ना 5 नंबर में आ सकता है, क्या आ सकता है, क्या आएगा आपके पास में कि गैल्वेनिक सेल क्या होता है, संरचना कार्यविधि लिखिए। सबसे पहले आप क्या करोगे, आपने लिखना है कि गैल्वेनिक सेल आपके पास में क्या होता है, फिर आपने उसकी कार्यविधि लिखनी है, फिर आपने उसके बाद उसकी संरचना लिखनी है। क्लियर हुई बात, इतना इतना कर लिया आपने। संरचना लिखने के बाद आप क्या करोगे, ठीक है, संरचना जो आपके डायग्राम बनाने के बाद आप क्या करोगे, ये आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन लिखोगे। ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है, यहाँ पे एनोड में हो रहा है। क्लियर, इतना लिख दोगे आप। उसके बाद आप क्या लिखोगे, ऑक्सीडेशन की क्रिया में क्या होता है आपके पास में, Zn होता है, और ये क्या करता है, Zn आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, त्याग देता है। और आपके पास में जो रिडक्शन होता है, ठीक है, इसको आप हिंदी में भी लिख लेना, आपको जैसा सही लगे, जैसा सुटेबल हो, ठीक है, आप वैसे क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, अब आप एनोड और कैथोड लिखाना तो लिख लोगे आप, ठीक है, उनको तो लिखने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीडेशन आपको पता है, ऑक्सीकरण होती है, रिडक्शन आपके पास में अपचयन होती है। ठीक है, इसीलिए बार बार रिपीट किया जाता है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या होता है, Cu2+, और यहाँ पे आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये ग्रहण करता है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाता है, Cu हो जाता है। क्लियर हुई बात। अब यहाँ पे आपके पास में क्या आता है कि सेल रिएक्शन, ठीक है, क्या आती है, सेल रिएक्शन, या आपके पास में आप लिख लो सेल क्रिया, सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन का या सेल निरूपण आपके पास किस प्रकार से किया जाता है आपके पास में, तो ये होता है आपके पास में जिंक Zn+ Cu2+। ठीक है, क्या है हमारे पास में, जिंक और कॉपर में आपके पास में कितना है, 2 कॉपर। ठीक है, क्या है आपके पास में, कॉपर में 2+ है, और यहाँ पे आपके पास में अभिकारक में, ठीक है, यही तो लिखा भाई हमने क्या करा आपके पास में, ये करा केवल। अच्छा, आपको थोड़ा सा लिखाई देते ना इसको ढंग से, नहीं तो आप बोलोगे कि ये क्या हो रहा है, कहाँ से आया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप इसको क्या मान लो, आप मान लो इसको समीकरण नंबर 1, इसको मान लो आप समीकरण नंबर 2। क्लियर हुई इतनी बात। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा इरेज ही कर देते हैं, ये बहुत ज्यादा जगह घेरा है ना आपके पास में। चलो, ठीक है, ये हो गई आपके पास में, इसको दोबारा लिख लेते हैं हम। क्या था यहाँ पे आपके पास में, ये था आपके पास में Cu2+, और क्या था, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आपके पास में क्या था, Cu था। इतनी बात आई समझ में, ये बन गई थी हमारे पास में समीकरण नंबर 2। अब हमने क्या करा, समीकरण 1 को समीकरण 2 से जोड़ने पर इससे क्या होगा, हमारा यहाँ पे सेल रिएक्शन होगी। क्या हो रही है यहाँ पे, सेल क्रिया हो रही है। बिल्कुल ध्यान से देखना इसको, क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है आपके पास में, ये है आपके पास में Zn। ठीक है, लेकिन आप क्या करोगे, अभिकारक को चलो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं यार, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए बता देती हूँ ना मैं फटाफट से। ठीक है, अब हमने क्या करा यहाँ पे Cu2+ और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन,
और ये आ गया आपके पास में यहाँ पे Cu। अब क्या होता है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन से ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। ठीक है, बाकी कुछ भी सेम नहीं है तो कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, केवल 2 इलेक्ट्रॉन से आपका 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास में क्या बनेगा, ये बनेगा आपके पास में Zn, दूसरा प्लस में Cu2 प्लस, और यहाँ पे आपके पास में उत्पाद में क्या आएगा, Zn2 प्लस, और यहाँ पे आपके पास में Cu। क्लियर ये बात। मैं अगर चाहती तो इसको डायरेक्ट लिख देती इस वाली रिएक्शन को, लेकिन आपको समझ में नहीं आता कि ये आया कहां से। अब आप समझ गए हमने क्या करा है, यहाँ पे आपके पास में क्या हुआ, समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिलाया, और मिलाने के बाद हमें क्या प्राप्त हुआ कि जो आपके पास में अभिकारक में 2 इलेक्ट्रॉन है, वो जो आपके पास में उत्पाद है उसके 2 इलेक्ट्रॉन से क्या हो गए, वो दोनों कैंसिल हो गए, मर्ज हो गए। क्लियर भी बात। चलो भाई, अब हम इसमें डायरेक्ट इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि अब तो आपको समझ में आ गया होगा। ऐसी हम क्या करते हैं यहाँ पे, आशा करते हैं। चलो भाई, अब लिख लेते हैं हम डायरेक्ट इसको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके पास में Zn, और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, प्लस Cu2 प्लस, और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, Zn, और आपके पास में 2 प्लस। ठीक है, 2 पॉजिटिव चार्ज, और ये आ गया आपके पास में Cu। ठीक है, ये क्या है आपके पास में, ये है आपके पास में सेल रिएक्शन। ठीक है, क्या है आपके पास में, ये सेल रिएक्शन। क्लियर। अगर हमें सेल का निरूपण करना होगा, ठीक है, ये अलग है भाई, सेल रिएक्शन अलग है और सेल का निरूपण अलग है। ठीक है, सेल क्रिया अलग है, सेल का निरूपण। सेल का निरूपण आपका किस प्रकार से होगा, सेल निरूपण। अब यहाँ पे सेल निरूपण को ध्यान से देखना, क्या होता है आपके पास में, जो जिंक है, जिंक में क्या है, ये इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा, ये सेल निरूपण आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास में 2 पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, ये डबल। ये हमने पढ़ा था, कहाँ पे पढ़ा था, जब हमने सेल निरूपण में पढ़ा था, जब हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो आपके पास में पार्ट 1 है ना, उसमें बता रखा है मैंने आपको सेल निरूपण किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में क्या है, जिंक है, और ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे एक, इसको क्या बोलते हैं हम, जल्दी से बताओ कौन सा सिंबल है आपके पास में ये। ठीक है, तो जिंक, और आपके पास में यहाँ पे आपके पास में एक सिंगल स्लैश हो जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा, Zn प्लस, फिर डबल आ जाएगा, फिर आपके पास में Cu2 प्लस और सिंगल Cu। इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये सेल निरूपण हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है भाई। अब आपका जो गैल्वेनिक सेल वाला है, वो टॉपिक यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है इस प्रकार। ठीक है, लेकिन कुछ क्या करते हैं आपके पास में, यहाँ पे यहीं पे आपका टॉपिक क्या हो सकता है, कंप्लीट हो सकता है। लेकिन 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 हमें तो क्या करना है भाई, हमें तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी तो बनना है। थोड़ा सा हमें क्या करना है, अच्छे नंबर भी लाने। अच्छे मतलब अच्छे नंबरों का मतलब क्या है, आपके पास में से 100 में से 99, 98, इससे कम नहीं। ठीक है, तो वो कैसे आएंगे आपके पास में, इस प्रकार से, क्योंकि हम एक भी मौका नहीं देंगे एग्जामिनर को कि हमारा नंबर कहीं पे भी क्या हो जाए, कम हो सके या कट हो सके। अगर आपने इतना लिख लिया, 100% गारंटी है कि आपके 5 में से 5 नंबर आपको बिल्कुल ऐसे मिलेंगे चुटकी बजाते। ठीक है, क्योंकि अब तो आपने पढ़ लिया है यहाँ पे कि किस प्रकार से आपकी ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है, किस प्रकार से आपके पास में रिडक्शन की क्रिया होती है, और किस प्रकार से आपके पास में यहाँ पे सेल रिएक्शन होती है। क्लियर हुई बात। और किस प्रकार से आपके पास में यहाँ पे सेल का निरूपण किया जाता है। क्लियर। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा आपके पास में कि लवण सेतु। ठीक है, लवण सेतु, सॉल्ट ब्रिज क्या है, इसके 2 कार्य लिखिए। ठीक है, इतना तो आपने पढ़ लिया। अब थोड़ा सा देख लेते हैं हम क्या है आपके पास में कि किसी गैल्वेनिक सेल आपने पढ़ा है। गैल्वेनिक सेल क्या होता है आपके पास में कि जिसमें आपके पास में एनोड में क्या होता है, जिंक होता है, और कैथोड में क्या होता है आपके पास में कॉपर से धातु क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। वो ऐसा सेल आपका क्या कहलाता है, गैल्वेनिक सेल कहलाता है। बार बार इसलिए रिपीट किया जाता है ताकि आपके दिमाग में ऐसा ना हो कि जब कोई एक चीज ना, अगर आपने कभी नोटिस करा होगा, अगर हम किसी की बात को ना ध्यान से नहीं सुनते, तो अगर किसी ने एक बार बोला तो वो ऐसा होता है यहाँ से घुसा और यहाँ से निकल गया। ठीक है, लेकिन अगर बार बार रिपीट किया जाए ना, वो यहाँ से घुस के यहाँ से नहीं निकलता, बल्कि थोड़ा सा ऊपर दिमाग में चला जाता है। ठीक है, इसलिए क्या किया जाता है, रिपीट किया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे कि किसी गैल्वेनिक सेल में एनोड तथा कैथोड के विलयन को परस्पर जोड़ने के लिए हम जो यू आकार की खोखली कांच की नलिका बनाया था हमने। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है,
क्या बनाया था, यू आकार की, आ रही है ना यू शेप में, ठीक है, क्या आ रही है, यू शेप में आ रही है, ऐसे होती है। अब आप बोलोगी तो यू तो ऐसा होता है, लेकिन ये तो ऐसे में आ रहा है, ठीक है, इसको उल्टा करके देख लेना, फोन को उल्टा करके देख लेना, आपका यू शेप आ जाएगा ये वाला, ठीक है। चलो भाई, इतनी बात आई समझ में आपको। क्या होता है आपके पास में कि किसी गैल्वेनिक सेल में एनोड और कैथोड विलयनों को परस्पर जोड़ने के लिए, ठीक है, बताया था ना मैंने आपको, क्या हो रहा है कि जो आपके पास में ZnSO4 है, जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट को जोड़ने के लिए किसका यूज किया जाता है, आपके पास में लवण सेतु का यूज किया जाता है, या इसको जो अभी हम उसके कार्य में भी पढ़ेंगे, ठीक है, इतना बात आई समझ में आपको। यू आकार की खोखली कांच की नलिका का प्रयोग किया जाता है, ठीक है भाई, ठीक है, किसका उपयोग करा जाता है, हम यू आकार की खोखली कांच की नलिका का, जिसमें आपके पास में क्या होता है, सिलिका जेल, क्या होता है आपके पास में, सिलिका जेल होता है, ठीक है, या इसको क्या बोलते हैं आपके पास में, एगार, ठीक है। अब ये मत बोल देना भाई कि ये क्या हो रखा है, मिसप्रिंट हो रखा है, ठीक है, ये क्या है आपके पास में, एगार ही है, ठीक है, क्या है आपके पास में, एगार, ठीक है, के साथ कुछ लवण। अब लवण क्या हो गया, जैसे आपके पास में यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड हो गया या पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, को भर देते हैं, क्या भर रहे हैं हम यहाँ पे, या तो सिलिका जेल भरते हैं आपके पास में, या फिर आपके पास में एगार होता है, ठीक है, ये भी आपके पास में कंपाउंड है, इसको हम क्या कर देते हैं, किसके साथ में भर देते हैं, आपके पास में कुछ लवण यहाँ पे क्या हो गया, पोटेशियम क्लोराइड या पोटेशियम नाइट्रेट को भर देते हैं, इसे दोनों इलेक्ट्रोडों के विलयन से हम क्या कर देते हैं, अब जोड़ देते हैं, जोड़ा था आपने जिंक सल्फेट और किसमें, कॉपर सल्फेट में, क्या करा था, इसे दोनों इलेक्ट्रोडों के विलयन से हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, क्लियर भी बात। अब लवण सेतु के कार्य क्या है आपके पास में, देखा था ना आपने किस प्रकार से आपके पास में जो सॉल्ट ब्रिज था वो जिंक सल्फेट और दूसरा आपके पास में क्या था, कॉपर सल्फेट के विलयन को क्या कर रहा था, जोड़ रहा था, ठीक है। थोड़ा सा कार्य पढ़ लेते हैं। लवण सेतु में सेल के आंतरिक परिपथ को पूर्ण करता है, ठीक है, आपने देखा होगा वहां पे हमारे पास में बाह्य परिपथ में तो हमने क्या लगाया था, एक वोल्ट लगाया था, जिसमें हमारे पास में धारा क्या हो रही थी, प्रवाहित हो रही थी, लेकिन आंतरिक के लिए क्या होता है आपके पास में, लवण सेतु का कार्य होता है, अतः एनोड और कैथोड को परस्पर जोड़ने का कार्य करता है, क्लियर भी बात। दूसरा क्या है कि लवण सेतु विद्युत अपघट्य, ठीक है, विद्युत अपघट्य के विलयनों की विद्युत उदासीनता, भाई विद्युत उदासीनता, ठीक है, विद्युत उदासीन पता है ना आपको, उदासीन क्या होता है, ना ही यहाँ पे आपके पास में धनायन होगा ना ही ऋणायन होगा, या आयनिक संतुलन। आयनिक संतुलन भी पता है आपको पास, आपको कि क्या होता है आयनिक संतुलन आपके पास में, कि जैसे कोई आयन है वो अगर धनायन है या ऋणायन है, ठीक है, वही है यार सेम की, मतलब क्या कर रहा है यहाँ पे, ये संतुलन की क्रिया कर रहा है, या उदासीनता यहाँ पे क्या की जा रही है, प्रदान की जा रही है, प्रदान, ठीक है, को बनाए रखने में सहायक होता है, क्लियर भी बात। क्या करता है ये, तो एक आंतरिक परिपथ को पूर्ण करता है, दूसरा यहाँ पे क्या करता है, एनोड और कैथोड को क्या करता है, परस्पर जोड़े रखता है, दूसरी चीज क्या है यहाँ पे, लवण सेतु विद्युत अपघट्य में, ठीक है, विद्युत उदासीनता या आयनिक संतुलन बनाए रखता है। यदि किसी विलयन में धनायन या ऋणायन की कमी हो जाती है तो लवण सेतु क्या कर देता है, आयन विलयन में पहुंच जाता है। जब ये आयन विलयन में पहुंच जाएगा, ठीक है, जब ये क्या करेगा, आयन विलयन में पहुंच जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा, आयन विलयन में पहुंचने के बाद ये क्या करेगा, अगर धनायन की कमी होगी तो धनायन को पूरा करेगा, कंप्लीट करेगा भाई उसे, अगर ऋणायन की कमी होगी तो ऋणायन को भी क्या कर देगा आपके पास में यहाँ पे कंप्लीट कर देगा। इतनी बात आई समझ में। लवण सेतु क्या करता है, एक यू आकार की हमारे पास में कांच की नली होती है, ठीक है, अभी मैंने बताया यू आकार अगर आपको नहीं दिखेगा यहाँ पे तो आप क्या कर लेना, फोन को उल्टा कर देना, आपको आराम से क्या दिख जाएगा, यहाँ पे यू आकार दिख जाएगा, ठीक है। जैसे आपके पास में यहाँ पे था ना, यहाँ पे थोड़ा सा ये यू आकार बन रखा है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से, क्लियर हुई बात, यहाँ पे बन रखा है, ठीक है। और अगर आपने यहाँ पे देखा होगा, कहाँ पे आपके पास में, यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ इस प्रकार से, वो थोड़ा मेरा यू आकार बना नहीं, लेकिन समझने के लिए, ठीक है। इतनी बात आई समझ में कि यू आकार का क्या होता है, यहाँ पे एक कांच की खोखली नलिका होती है जिसमें आपके पास में कुछ लवण होते हैं, या आपके पास में हमने पढ़ा था सिलिका जेल, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लेना है, इसको भी लिख लेना, क्या क्या लिखोगे आप, क्या क्या होता है आपके पास में, लिख दो भाई, कहाँ गए ये वाला, इसमें लिख देते हैं हम,
क्या आ जाएगा आपके पास में यहाँ पे सिलिका जेल। हिंदी में लिखना होगा तो हिंदी में लिख लेना, इंग्लिश में लिखना होगा तो इंग्लिश में लिख लेना, सिलिका जेल। प्लस में क्या आ जाता है आपके पास में पोटेशियम क्लोराइड, और प्लस में या फिर आपके पास में क्या आ जाता है, हमने पढ़ा था एगार, एगार या आपके पास में क्या हो जाता है, या पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, इसका विलयन होता है। ये यहाँ पे क्या करता है, एक तो एनोड और कैथोड को क्या करता है, जोड़े रखता है। आपके पास में ये एनोड है ना, क्या है यहाँ पे, ये एनोड है, और ये क्या है आपके पास में कैथोड। एक काम क्या होता है इसका, एनोड और कैथोड को जोड़े रखने का। दूसरा काम क्या होता है यहाँ पे, ये क्या करता है कि अगर यहाँ पे आयनों की कमी हो जाती है, या तो धनायन की कमी होगी या फिर आपके पास में ऋणायन की कमी होती है, तो ये क्या कर देता है, उस कमी को क्या कर देता है आपके पास में पूरी कर देता है। ठीक है, एक बार थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो आप, क्योंकि अगर आपने नहीं लिया होगा तो। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, स्ट्रक्चर ऑफ अ गैल्वेनिक सेल, ये भी लिखने की जरूरत है भाई। ठीक है, ये भी लिख लेना, स्ट्रक्चर ऑफ अ गैल्वेनिक सेल। ठीक है, विजिबल हो रहा है, ठीक है। ठीक है, क्या लिखोगे आप, गैल्वेनिक सेल की संरचना, ये भी आप क्या कर देना, इसमें लिख देना। क्लियर हुई इतनी बात, बस इतना सा है इसमें। ठीक है, क्या है आपके पास में, एक और बार थोड़ा सा फिर से समझ लेते हैं। आपके पास में क्या है, जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट का क्या है, विलयन है, सॉल्यूशन है। ठीक है, या आप क्या बोल सकते, और क्या है आपके पास में, जो आपके पास में जिंक सल्फेट है उसमें क्या करता है, उसी विलयन में हम जिंक धातु की क्या लगा देते हैं, छड़ लगा देते हैं। फिर क्या होता है यहाँ पे कि जिंक धातु में क्या होता है आपके पास में ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है, जिससे जिंक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है। जब ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो किसके पास जाएगा इलेक्ट्रॉन, आपके पास में ये किसके पास चला जाएगा भाई, कॉपर के पास चला जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, लवण से तो क्यों लगाया था हमने, मैंने बताया था ना, एक तो हम यहाँ पे ये शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है, सॉरी, शॉर्ट टर्म के लिए होता है तो लॉन्ग टर्म के लिए, या दूसरा आपके पास में क्या होता है कि जो आपके पास में सॉल्ट ब्रिज होता है, ये क्या करता है आपके पास में कि अगर यहाँ पे धनायन या ऋणायन की कमी होती है तो उस कमी को पूरा करता है। दूसरी चीज ये क्या करता है, आंतरिक परिपथ को पूर्ण करता है। यही है ना आपके पास में आंतरिक परिपथ, और वो वाला क्या है आपके पास में बाह्य परिपथ। ठीक है, तो बाह्य परिपथ में आपके क्या होती है, विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। क्लियर हुई बात। और यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाता है, यहाँ पे हम सिलिका जेल और उसमें क्या मिला देते हैं, आपके पास में लवण मिलाते हैं। लवण आपके पास में पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट। अगर आपके पास में सिलिका जेल नहीं है तो आप उसमें क्या मिला सकते हो, एगार, एगार आप मिला सकते हो। एगार, एगार आपके पास में कंपाउंड है, थोड़ा नया नया सा लग रहा होगा। ठीक है, देख लेना है भाई क्या होता है आपके पास में, एगार, एगार। क्लियर हुई बात, कंपाउंड होता है ये। क्लियर, इतनी बात आई समझ में। फिर यहाँ पे आपके पास में क्या होता है कि जो जिंक सल्फेट है, तो यहाँ पे जिंक में ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है। ऑक्सीडेशन की क्रिया किसमें होती है, आपके पास में एनोड में होती है। कैथोड में आपके पास में रिडक्शन होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, ग्रहण करता है। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन, ये जिंक से इलेक्ट्रॉन क्या करने लग जाते हैं, इलेक्ट्रॉन आपके पास में कॉपर में जाते हैं। ठीक है, कहा जाता है आपके पास में कॉपर में जाते हैं, तो यहाँ पे आपके पास में क्या होने लग जाता है, जो विद्युत है वो उसके विपरीत दिशा में क्या होने लग जाती है, प्रवाहित होने लग जाती है। अगर आपके पास में इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहे हैं तो विद्युत धारा कहाँ को प्रवाहित होगी, आपके पास में उसके विपरीत दिशा में क्या होने लग जाती है, प्रवाहित होने लग जाती है। लवण सेतु पता हो गया आपको, क्या है आपके पास में एक खोखली नलिका है जो किसकी है, क्या है, यू आकार की है। ठीक है, यू आकार की है। दूसरी चीज यहाँ पे आपके पास में क्या है कि आपके पास में क्या है कि जो लवण सेतु है उसका कार्य में क्या आ जाएगा आपके पास में कि ये कैथोड और एनोड को जोड़े रखता है। दूसरी चीज ये आपके पास में क्या करता है, आपके पास में एनोड और कैथोड को जोड़ता है। और दूसरा क्या करता है, अगर आपके पास में कोई भी सभी आयन है कि अगर कमी हो जाती है, धनायन की कमी होती है तो उसकी कमी को पूरा करता है, अगर ऋणायन की कमी होगी तो उसकी कमी को क्या कर देता है, ये पूरा कर देता है। तो इसमें आपके पास में जो आपके पास में गैल्वेनिक सेल है, ठीक है, गैल्वेनिक सेल में आपने ये भी लिखना है आपके पास में किस तरीके से सेल का निरूपण होता है, किस प्रकार से आपके पास में सेल की क्रिया होती है। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर हमारे पास में कौन सी क्रिया होती है, सेल रिएक्शन होती है। तो आपने देखा यहाँ पे किस प्रकार से आपके पास में ये वाले इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे क्या हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। क्लियर हुई बात। तो आपके पास में यहाँ पे फाइनल आपको क्या मिलता है, जिंक प्लस आपके पास में कॉपर, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास में Zn और इसमें क्या हो जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इसको थोड़ा सा समझना है, अभी इसको अभी फिलहाल छोड़ दो। दूसरी चीज मैंने आपको बोला था कि अगर आपने थोड़ा सा सोचा होगा, क्या करा होगा आपने, अगर थोड़ा सा सोचा होगा इस बारे में कि आपके पास में क्या
क्या हम जिंक में ही क्या ऑक्सीडेशन हो सकती है, या आपके पास में जो आपके पास में कॉपर है क्या इसी में रिडक्शन की क्रिया होगी? तो मैंने आपको बताया इसके लिए एक आपके पास में जैसे पीरियोडिक टेबल होती है, इसी प्रकार से आपके पास में एक टेबल होती है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, SHE बोलते हैं। क्या बोलते हैं? SHE बोलेंगे, ठीक है। ये आप पढ़ोगे, इसका फुल फॉर्म क्या होती है, ये SHE क्या होता है, ये आप क्या पढ़ोगे कल या परसों की क्लास में, आपको ये मिल जाएगा आपके पास में, ठीक है। SHE क्या होता है आपके पास में, और ये किस प्रकार से आपके पास में यहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है, किस प्रकार से आपके पास में हम यहाँ पे रिडक्शन की क्रिया होती है, या किस प्रकार से किस धातु को एनोड कहा जाता है, किस प्रकार से किस धातु को कैथोड कहा जाता है। एनोड किसे कहेंगे? जिसमें ऑक्सीडेशन होगी। कैथोड किसे बोलेंगे? जिसमें क्या होगी? रिडक्शन होगी। तो ये टेबल हमें क्या बताएगी कि यहाँ पे हमारे पास में कौन से एलिमेंट्स एनोड होंगे, या किसमें ऑक्सीडेशन होगी, किसमें क्या होगी आपके पास में रिडक्शन होगी। क्लियर हुई बात? तो आज के लिए हम फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।